Imagine sending out hundreds of resume but no calls back just because you are too senior. Is early retirement the new normal? Let's find out what HR insider are saying and how you can protect your career. Hello everyone, welcome back to our channel. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर सीनियर एम्प्लॉयज के लिए बहुत ज़रूरी है। टीसीएस ने अपना रीसेंट ले ऑफ में 12,000 एम्प्लॉयज को निकालने का प्लान अनाउंस किया है, जिसमें मोस्टली मिड और सीनियर लेवल एम्प्लॉय इम्पैक्ट हो रहे हैं। एंड इसके साथ एक एचआर एम्प्लॉय ने भी सीनियर वार्निंग दी है। अगर आप 45 टू 50 एज ग्रुप के अंदर आते हैं तो आपका रेज्यूमे इग्नोर किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और आप अपनी जॉब सिक्योरिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस के ले ऑफ के बारे में। टीसीएस ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स का 2% कट करने वाले हैं। मतलब लगभग 12,000 एम्प्लॉयज को जॉब से निकालने का प्लान है। और सबसे शॉकिंग बात, ये ले ऑफ मोस्टली मिड और सीनियर लेवल एम्प्लॉयज को इम्पैक्ट कर रहा है। जिन लोगों ने सालों तक कंपनी को ग्रो किया, उनको अब एग्जिट गेट दिखाया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि ये डिसीजन एआई और ऑटोमेशन की वजह से नहीं, बल्कि स्किल मिसमैच और बिजनेस चैलेंजेस की वजह से लिया गया है। लेकिन इसका इम्पैक्ट सीनियर एम्प्लॉयज पर काफी ज्यादा हो रहा है। सोचिए जरा, आपने अपनी जिंदगी के 20 से 25 साल एक करियर को बनाने में लगा दिए हैं, लेकिन जब आप 45 की एज पार कर चुके हैं तो एक लाइन सुनने को मिलती है, कैंडिडेट इज टू सीनियर। ये कहना है एक एचआर प्रोफेशनल का जिन्होंने जॉब मार्केट का सच सबके सामने रख दिया है। उनका कहना है 45 से 50 की एज के बीच में काफी टैलेंटेड प्रोफेशनल्स का रेज्यूमे बिना देखे रिजेक्ट हो रहे हैं। कभी फीडबैक नहीं मिलता तो कभी एक कॉल रिस्पॉन्स आता है, टू सीनियर फॉर दिस रोल। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने 46 तक अपनी जॉब को सिक्योर नहीं किया तो 52 के आसपास आपको अर्ली रिटायरमेंट का प्रेशर फेस करने को मिल सकता है। सो गाइस, ये एक वार्निंग नहीं, ये एक वेकअप कॉल है। अब वक्त आ गया है अपने करियर को रिवाइज करने का, स्किल को अपग्रेड करने का, नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करने का, बिकॉज ये आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सवाल ये है, सीनियर प्रोफेशनल का रेज्यूमे इग्नोर क्यों हो जाता है? सबसे पहला रीजन, सैलरी एक्सपेक्टेशन। कंपनी को लगता है कि सीनियर कैंडिडेट हाई पैकेज डिमांड करेंगे, और जब एक फ्रेशर या मिड लेवल एम्प्लॉय कम पैसों में काम करने को रेडी हो जाता है तो एचआर के लिए डिसीजन ईजी हो जाता है कि क्यों ना कॉस्ट सेविंग की जाए। एंड सेकेंड रीजन, टेक अपस्किलिंग। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से फास्ट हो रही है कि हर न्यू स्किल के साथ अपडेट रहना बहुत ज़रूरी हो गया है, स्पेशली सीनियर एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर आप न्यू टूल या सॉफ्टवेयर में फ्लुएंट नहीं हो तो कंपनी को लगता है कि आप थोड़ा आउटडेटेड हो सकते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंपनी चाहती है एक ऐसी वर्कफोर्स हो जो फ्लेक्सिबल हो, न्यू टेक्नोलॉजी को जल्दी सीखे और हर इन्वायरमेंट पे अडेप्ट हो सके। इसी वजह से रेज्यूमे फिल्टर सिस्टम और एचआर मैनेजर ऑटोमेटिकली सीनियर रेज्यूमे को रिजेक्ट कर देते हैं। तो अब सवाल उठता है, सीनियर प्रोफेशनल क्या कर सकते हैं? नेटवर्किंग पर फोकस करें, लिंक्डइन पर एक्टिव रहें, इंडस्ट्री ग्रुप में पार्टिसिपेट करें, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाएं, अपने एक्सपर्टाइज को ब्लॉग, वेबिनार या स्पीकिंग एंगेजमेंट के जरिए दिखाएं, कॉन्टिन्यूस लर्निंग करें, नए स्किल और सर्टिफिकेशन लें, स्पेशली डिजिटल और टेक रिलेटेड। रेज्यूमे को अपडेट करें, स्किल बेस्ड और अचीवमेंट बेस्ड बनाएं और एज न्यूट्रल लैंग्वेज यूज कीजिए। एंड अब बात करते हैं एक ऐसे एक्सपेक्ट की जो लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं, मेंटल और इमोशनल वेलबींग। जॉब लॉस या करियर का अनसर्टेन फ्यूचर सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं, मेंटल स्ट्रेस भी लाता है, और ये प्रेशर कभी कभी इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। सो गाइस, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, हर प्रॉब्लम के पीछे एक अपॉर्चुनिटी होती है। एंड सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करो जहां आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो, बिकॉज मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहेगी तभी आप आगे बढ़ सकते हो। सो गाइस, अगर आप सीनियर प्रोफेशनल हो तो याद रखें, जॉब सिक्योरिटी के लिए प्रोएक्टिव रहना
बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग, अपस्किलिंग और पर्सनल ब्रांडिंग से आप अपनी वैल्यू को स्ट्रॉन्ग बनाए रख सकते हैं। अर्ली रिटायरमेंट का रिस्क तो है, लेकिन आप अपनी तैयारी से इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।